नमस्कार। राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म की कहानी ये सिर्फ एक राजा के घर बेटे के जन्म की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा गहरी है। आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे और जानेंगे कि उनका जन्म असल में एक ब्रह्मांडीय अवतार था। जी हाँ, ये कोई मामूली जन्म नहीं था। ये एक ऐसी घटना थी जिसका असर सिर्फ एक राज्य पर नहीं, बल्कि पूरे पूरे ब्रह्मांड पर पड़ा। तो चलिए इस अद्भुत कहानी की शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। इस कहानी की शुरुआत पृथ्वी से नहीं, बल्कि स्वर्ग से होती है। जिन्हें हम राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं ना, वो अपने जन्म से पहले एक सर्वोच्च देवलोक में थे। एक ऐसी सत्ता जो सब कुछ जानती थी, करुणा से भरी हुई थी और बस अपने अंतिम जन्म का इंतजार कर रही थी। जरा सोचिए, एक ऐसी अवस्था जहां जन्म और मृत्यु का जो साइकिल है वो लगभग पूरा हो चुका है। वो अपनी उस दिव्य अवस्था में थे और बस उस एक सही पल का, उस सही क्षण का इंतजार कर रहे थे जब वो मानवता के कल्याण के लिए वापस पृथ्वी पर लौट सकें। और फिर वो क्षण आ ही गया। स्वर्ग में 5 बहुत ही खास संकेत दिखाई दिए और ये संकेत देवताओं के लिए एक सीधा सीधा इशारा थे, एक तरह की घोषणा कि अब समय आ गया है, दुनिया को उसके दुखों से आजाद करने वाला आ रहा है। जैसे ही ये संकेत दिखे, सभी देवता समझ गए कि दुनिया को एक मार्गदर्शक की कितनी ज्यादा जरूरत है और उन्होंने मिलकर उस महान सत्ता से प्रार्थना की, विनती की कि वो पृथ्वी पर अवतार लें और इस दुखों में डूबे हुए संसार की मदद करें। और उनकी इस प्रार्थना के जवाब में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। ये कहानी का वो मोड़ था जहां उस दिव्य सत्ता ने अपनी नियति को स्वीकार किया और संकल्प लिया कि वो आखिरी बार पृथ्वी पर जन्म लेंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक बहुत गहरा संकल्प था। उनका मकसद पूरी तरह से निस्वार्थ था, सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों का कल्याण। और यही बात सबसे अहम है। अब देखिए, उनका जन्म कहीं भी किसी भी परिवार में हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर एक चीज बहुत सोच समझकर चुनी गई थी। जगह थी हिमालय की दक्षिणी ढलानों के नीचे। वंश था शाक्य वंश। वहां के लोग धर्म को मानने वाले थे और राजा भी बहुत न्यायप्रिय थे। और मां के रूप में चुना गया राजा शुद्धोदन की पत्नी रानी माया को। तो अब कहानी स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आती है, कपिलवस्तु के महल में, जहां रानी माया सो रही थीं। और उसी रात उन्हें एक ऐसा सपना आया जो आने वाले इतिहास को बदलने वाला था। ये कोई मामूली सपना नहीं था जैसा हम सब देखते हैं। नहीं, ये एक दिव्य संदेश था, एक ऐसा अलौकिक अनुभव जो साफ साफ बता रहा था कि कुछ बहुत ही असाधारण होने वाला है। तो उस सपने में था क्या? रानी माया ने देखा कि स्वर्ग से 6 किरणों वाला एक अद्भुत चमकीला तारा नीचे उतर रहा है। वो इतना उज्जवल था जैसे पवित्र गाय कामधेनु का दूध हो, और उसके ठीक पीछे पीछे 6 दांतों वाला एक सफेद हाथी भी था। और वो तारा आकाश को चीरता हुआ सीधा उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। और फिर सपने के उस सबसे अहम पल में वो दिव्य तारा रानी के दाहिने गर्भ में समा गया। ये दिव्य गर्भाधान का प्रतीक था। लेकिन ये जो घटना थी ना, ये सिर्फ रानी माया के सपने तक ही नहीं रही। इसका असर पूरे ब्रह्मांड पर महसूस किया गया। जैसे ही उस दिव्य सत्ता ने गर्भ में प्रवेश किया, पूरी सृष्टि में एक अजीब सी, एक अद्भुत शांति छा गई। और जब रानी माया की आंखें खुलीं तो वो डरी हुई नहीं थीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि उनका दिल एक ऐसे आनंद से भर गया था, एक ऐसा अलौकिक आनंद जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो बस इतना जानती थीं कि कुछ बहुत ही पवित्र हुआ है। तो सवाल यह है कि जिस वक्त रानी माया ये सब महसूस कर रही थीं, उस वक्त बाकी के ब्रह्मांड में क्या चल रहा था? चलिए देखते हैं कि इस एक घटना का असर कितना और कहां-कहां तक हुआ। ये सचमुच अद्भुत है। ठीक उसी पल आधी पृथ्वी पर एक दिव्य रोशनी फैल गई। पहाड़ तक कांप उठे, मानो खुशी से झूम रहे हों। जो सागर उफान पर था, उसकी लहरें एकदम शांत हो गईं। यहां तक कि जो फूल सिर्फ दिन में खिलते थे, वो भी आधी रात में खिलकर नाचने लगे। और ये जो खुशी थी ना, ये नरक की गहराइयों तक पहुंच गई। और इन सब के बीच पूरे ब्रह्मांड में एक मीठी, अनजानी सी आवाज गूंजी। एक आवाज जो कह रही थी, उठो, तुम्हारे लिए शांति का प्रकाश फैला है। ये एक नए युग की शुरुआत का ऐलान था, एक ऐसी शांति का संदेश जिसकी दुनिया को वाकई बहुत जरूरत थी। और फिर एक नई ताजगी भरी हवा पूरी जमीन और समुंदर पर बहने लगी। ऐसा लगा मानो खुद प्रकृति इस दिव्य घटना का स्वागत कर रही हो, हर चीज को नया कर रही हो।
तो दुनिया का उद्धार करने वाले ने गर्भ में प्रवेश कर लिया था। लेकिन कहानी तो अब यहां से और भी दिलचस्प होने वाली है। आखिर उनके जन्म पर कौन सी भविष्यवाणियां सामने आएंगी, और क्या उनके पिता राजा शुद्धोधन उन्हें दुनिया के दुखों से वाकई बचा पाएंगे? ये सवाल हमें कहानी के अगले हिस्से की ओर ले जाते हैं।